नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2025 के लिए घटना चक्र की तो सीरीज में आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले 2 सेट हो चुके हैं, तो आप लोग 2 सेट न देखे हो तो जाकर जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं तीसरे प्रैक्टिस सेट में सामान्य अध्ययन के पोर्शन से। जो भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यही हमारे लिए जो है आपका जो सहयोग है, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करते हैं छठे नंबर क्वेश्चन से। सामान्य अध्ययन का पोर्शन शुरू होता है। क्वेश्चन दिया गया है आपका, अप्रैल 2025 में किसे 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विधि आयोग का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये बने आपके न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी बने हैं। बी ऑप्शन सही होगा, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल यानी पीपीपी आधारित हरित कचरा प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? जवाब है यह है आपके इंदौर में स्थापित किया जा रहा है। सी ऑप्शन सही है, इंदौर में। अगला प्रश्न है, 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? तो यह जो है महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी जी को दिया गया। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अप्रैल 2025 में किस राज्य में लैब ऑन व्हील्स मोबाइल साइंस लैब परियोजना का द्वितीय चरण शुरू किया गया? तो यह जो है आपके उत्तराखंड में शुरू किया गया। डी ऑप्शन से होगा उत्तराखंड में। 10वां प्रश्न है, तीसरा अंतरराष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजन किया गया? तो यह जो है आपके नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ए ऑप्शन सही है, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में कौन सा बैंक ट्रेन में एटीएम लगाने वाला पहला बैंक बन गया है? तो यह जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र बना है। सी आपका सही जवाब हो जाएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 12वां प्रश्न है, अप्रैल 2025 में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय के संबंध में अधिसूचना जारी की गई? तो कुल जो है 26 बैंकों के विलय की अधिसूचना जारी की गई है। डी आपका सही जवाब होगा। 13वां प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। जवाब है आपका 22 मार्च को जो है जल दिवस मनाया जाता है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? जवाब हो जाएगा यह जो है अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान ने हासिल की है। सी आपका सही जवाब हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में संपन्न कबड्डी विश्व कप 2025 में पुरुष कबड्डी का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह जो है भारत ने जीता है। भारत ने पुरुष जो है कबड्डी का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 आपके गद्यांश से दिया गया है। तो इंग्लिश का जो है एक बार पैराग्राफ आप इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत छोटा पैराग्राफ है, तो एक बार वीडियो को रोक कर जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके प्रश्न देखते हैं। दिया गया है आपका, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन द। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है हिमाद्री रेंज में है आपका। ए ऑप्शन सही होगा, जो कि हिमालय पर्वत के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, नॉर्दर्न इंडिया प्लेन्स आर रिच इन। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अलुवियल डिपॉजिट हो जाएगा आपका। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पुट द करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल भरना है।
दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट विल बी भारत नेक्स्ट वीक। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, यहाँ पढ़ेंगे द हो जाएगा, द प्रेसिडेंट हो जाएगा, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। दिया है ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसको क्या कहेंगे? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, हैविंग नो इंटीग्रिटी हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एटेन्यूट का जो है सिनोनिम्स बताना है, हो जाएगा आपका मेकथिन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा मेकथिन। अगला प्रश्न है भ्रमर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। भ्रमर का पर्यायवाची क्या होता है? जवाब है आपका मधुकर होता है, मधुकर होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? त्यागपत्र, तो यह जो है जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है, बी ऑप्शन जैनेन्द्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाड़ी या गाढ़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ बताना है आपको। गाढ़ी मतलब क्या होता है, गाढ़ी मतलब क्या होता है, दोनों का अर्थ बताना है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गाड़ी मतलब आपका यान होता है और गाढ़ी मतलब गहरी होता है, जैसे गाढ़ी दोस्ती, गहरी दोस्ती, और गाड़ी आप लोग जानते हैं यान होता है, तो यहाँ से डी ऑप्शन बन जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वाक्य की शुद्ध रूप का चयन कीजिए, यानी कौन सा वाक्य इनमें से है जो शुद्ध है? जवाब हो जाएगा वह एक विदुषी महिला है, ठीक है ना, ये ऑप्शन सही होगा, वह एक विदुषी महिला है। अगला प्रश्न है जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद बताना है आपको। जैनेन्द्र, जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जैन धन इंद्र होता है, जैन प्लस इंद्र, यहाँ से डी ऑप्शन बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसमें दिया गया है बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका जवाब है ये थी आपकी महा प्रजापति गौतमी थी, यह जो है प्रथम भिक्षुणी थी, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है? बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो जो है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको जो है ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन बन जाएगा। अगला प्रश्न चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह निम्नलिखित में से किस वंश में करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो इन्होंने जो है वाकाटक वंश के शासक से करवाया था, ए ऑप्शन यहाँ से सही है, वाकाटक वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है किस लोधी शासक ने जो कि 1498 से 1517 तक कार्य किया था का वास्तविक नाम निजाम खां था? किस लोधी शासक का जो है वास्तविक नाम क्या था? निजाम खान था। जवाब हो जाएगा आपका सिकंदर लोधी का, ये ऑप्शन सही होगा, क्या सिकंदर लोधी का जो है वास्तविक नाम निजाम खान था। अगला प्रश्न है अकबर के कहने पर महजर का दस्तावेज किसने तैयार किया था? महजर का दस्तावेज किसने तैयार किया था यह पूछा गया है, तो यह जो है शेख मुबारक ने तैयार किया था, सी ऑप्शन सही होगा, किसने? शेख मुबारक। अगला प्रश्न स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? जवाब है आपका मुर्शीद कुली खान ने किया था, बी ऑप्शन सही होगा, किसने? मुर्शीद कुली खान ने। अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? जवाब हो जाएगा 1878 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1878 में। अगला प्रश्न महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1857 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज का संगठन किया था? जवाब है आपका बंबई में किया था, डी ऑप्शन है बंबई में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश अधिकारी को गोली चलाने के आदेश के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? जवाब है आपका ऑप्शन डी। यहाँ पर जो है रेजिनाल्ड डायर या जनरल डायर भी ऑप्शन में रहता है, इसके आदेश के अनुसार जो है गोली चलाई गई थी। 60 नंबर का प्रश्न है, अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने जो है कहां पर भारतीय ध्वज फहराया था? जवाब है उन्होंने जो है जर्मनी में फहराया था। डी ऑप्शन सही है, जर्मनी में। 61 से 65 तक आपका गद्यांश है, तो गद्यांश को एक बार जरूर पढ़ लीजिए आप लोग। धीरे धीरे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, वीडियो को रोक कर एक बार गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि गद्यांश पढ़ने से यहाँ समय की बर्बादी ही होती है। तो आप लोग गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। इसके आंसर देख लेते हैं हम लोग। 61 नंबर के प्रश्न में इसमें दिया गया है, सभ्यता का क्या अभिप्राय है गद्यांश के अनुसार? तो सभ्यता का मतलब जो है मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण जो है सभ्यता कहलाती है। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव की मानवीयता इस बात में निहित है कि वह क्या करेगा? जवाब है ऑप्शन डी, अपने मन से विद्यमान विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करेगा। डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत का क्या अभिप्राय है? संस्कृत का जवाब हो जाएगा मानव की अस्मिक उन्नति का संवर्धक आंतरिक गुण जो है क्या कहलाता है? संस्कृत कहलाता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत का मूल स्वभाव कैसा है? जवाब हो जाएगा आदान प्रदान से बढ़ती है। संस्कृत कैसे बढ़ती है? आदान प्रदान से बढ़ती है। आपका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत सभ्यता से इस रूप में भी भिन्न है क्योंकि संस्कृत कैसी है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, संस्कृत जो है सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। ठीक है ना। 66 से 70 तक दूसरा गद्यांश है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। इसके प्रश्न देखते हैं। दिया है, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का क्या तात्पर्य है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता जो है क्या कहलाती है? पारदर्शिता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि वह क्या करता है? जवाब है आपका, यदि माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढलाई से करें तो जो है उससे बेहतर कहा जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार शीर्षक बताना है, क्या सबसे उचित शीर्षक होगा? जवाब है आपका ऑप्शन ए, कर्मनिष्ठा की महिमा। ए ऑप्शन सही होगा, क्या? कर्मनिष्ठा की महिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल वाक्य बनाना है। दिया है, दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। तो इसका जो है सही रूप क्या होगा पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या है? दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार, अनेक नहीं विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बेहतर के लिए जवाब है ऑप्शन बी, ज्यादा अच्छा। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राज्यसभा की बात हो रही है यहाँ। तो राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों का नॉमिनेशन होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नहीं करता है पूछा गया है।
जवाब है आपका सिक्किम के साथ सीमा साझा नहीं करता है, बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? सिंपल सा यह प्रश्न है, हो जाएगा यह पंजाब के हैं। गिद्दा भांगड़ा ये सब कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। अगला प्रश्न है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक किसकी लेखक कौन है? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह पुस्तक जो है सलमान रुश्दी की रचना है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन से सन में शांति निकेतन संस्थान शुरू किया था? जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, 1901 में इन्होंने जो है शांति निकेतन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन डे की बात हो रही है। जवाब है आपका 8 मार्च को जो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, बी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से समूह में पारिस्थितिकी तंत्र के केवल अजैविक तत्व शामिल होते हैं? जवाब हो जाएगा इसमें जो है मृदा, खनिज पदार्थ, पवन और वर्षा शामिल होते हैं, सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारत WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, 1995 में बना था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न में जो है मिलान करना, एक तरफ देश दिया गया है, दूसरी तरफ जो है राजधानी दिया गया है, इसको मिलान करना है। तो बुल्गारिया की राजधानी जो है सोफिया है, तो बुल्गारिया से सोफिया को मिला देंगे। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिस है, तो जॉर्जिया को जो है तिब्लिसी से मिला देंगे। आइसलैंड की अगर हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी जो है रिक्याविक है, तो इससे मिला देंगे। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, तो ओस्लो से मिला देंगे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न में भी जो है 80 नंबर क्वेश्चन में भी सुमेलित करने के लिए दिया गया है, इसको देख लेते हैं। दिया गया है, एक तरफ राज्य दिया गया है, दूसरी तरफ जो है वहाँ पर कौन सी पर्यटक केंद्र है, इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है गुलमर्ग है, ठीक ना, कहाँ है? गुलमर्ग है, तीसरे से मिला देंगे। हिमाचल प्रदेश देखा जाए तो यहाँ पर जो है कसौली घाटी है हिमाचल प्रदेश में। गुजरात की बात किया जाए तो गुजरात में जो है आपका उडवाड़ा है, उडवाड़ा है। और तमिलनाडु में जो है पॉइंट कैलीमर है, तो इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 81 नंबर प्रश्न में। दिया गया है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खनिजों का भंडार है? इसका जवाब बनता है ऑप्शन बी, छोटा नागपुर का पठार जो है खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीस्ता निम्न बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तीस्ता जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, यह जो है आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है, बी ऑप्शन सही है, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को किस रूप में जाना जाता है? जवाब है आपका ऑप्शन डी, इसे जो है आम्र वर्षा कहते हैं। और यह इंपॉर्टेंट लिखिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो है शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं, बी ऑप्शन होगा शीतोष्ण सदाबहार वन। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? जवाब है आपका तिब्बत का पठार, बी आपका सही जवाब है, तिब्बत का पठार।
अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का पहला चरण मुख्य तौर पर दो फसलों और उनके उगाए जाने वाले क्षेत्रों तक सीमित था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इन दोनों फसलों का सबसे अच्छा निरूपण करता है? यानी हरित क्रांति में किन दो फसलों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था? इतना सा प्रश्न है और इस तरह से घुमाया गया है। जवाब दिया गया है आपका, गेहूं और चावल जो है मुख्य रूप से जो है पैदा होने वाली फसलें थी, और विशेष रूप से सबसे ज्यादा जो है उपज चावल हुआ था, और सबसे ज्यादा ध्यान भी चावल पर ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यह जो है प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदारीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का जो है उपयोग किया जाता है? जवाब हो जाएगा, अधिकांश उद्योगों में लाइसेंसिंग अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाता है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का एक घटक है? जवाब हो जाएगा, होटल और रेस्टोरेंट जो है यह तृतीय क्षेत्र का एक घटक है। बी ऑप्शन हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, सकल राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? जवाब हो जाएगा, सकल राजकोषीय घाटा बराबर होता है शुद्ध घरेलू ऋण प्लस आरबीआई से ऋण प्लस विदेशी से ऋण। तो इन सब को जोड़ करके जो है सकल राजकोषीय घाटा निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो यह जो है भाग 9 में किया गया है। ए ऑप्शन सही है। कहां पर? भाग 9 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? तो यह जो है अनुच्छेद 141। ऑप्शन यहाँ से ई सही का अनुच्छेद 141। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? जवाब हो जाएगा आपका, स्वर्ण सिंह समिति ने ऐसा किया था। किसने किया था? स्वर्ण सिंह समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 और 213 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित हैं? तो जो है अध्यादेश इसी अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। कितना? 123 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और 213 के तहत उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। अगला प्रश्न है, दो निकटवर्ती श्रृंगों या गर्त के बीच क्षैतिज दूरी को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जो है तरंग दैर्ध्य कहते हैं। सी ऑप्शन सही होगा, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अगला प्रश्न, राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जवाब हो जाएगा वजन घन मीटर। यह जो है सही नहीं है। वजन का जो है होता है घन मीटर नहीं होता है। वजन का मात्रक जो है किलोग्राम होता है, और जो है द्रव्यमान का भी किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? जवाब हो जाएगा लिथियम में जो है सोडियम के समान गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया
किसमें नहीं पाया जाता है? जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है। 100वां प्रश्न है चिकनगुनिया कौन से मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? जवाब हो जाएगा एडीज मच्छर के काटने से जो है चिकनगुनिया फैलता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी सही हो जाएगा। इस तरह से जो है घटना चक्र तो सीरीज में हमने तीसरा प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।